मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। वहाँ सिद्ध महात्माओं का निवास है और सिद्धि प्राप्ति का वह क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी है वहाँ। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक वहाँ नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र बहुत ही सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे थे और छाती चौड़ी थी। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब तरफ महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया। वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए भक्तिपूर्वक स्तवन करने लगा। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में बहुत दया भरी हुई है, जो सभी कामनाओं को देती हैं और जो अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हैं, उन जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति को मैं वंदन करता हूँ। हे महालक्ष्मी, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंचित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, आतंक शून्य, आलंबनहीन और निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में मैं कहाँ समर्थ हो सकता हूँ। जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है, अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा के प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। हे देवी, तुम जगत की रक्षा करने के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी और महेश्वरी शक्ति हो। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इस बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अलग जगह पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन वे भी उसका पता नहीं लगा पाए और खाली हाथ लौट आए हैं। तब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी जी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है ना? अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं बुलाया। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर और खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए।
यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चलो, वहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रख दिया। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई और दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके। ओम श्री हरि।